हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिस पर ग्रेविटी बिल्कुल असर नहीं करती और वो हवा में तैरता रहता है। इसके लिए लाइफ बहुत ही मुश्किल थी, इसलिए ये स्टोरी दुखी भी है और इमोशनल भी। मूवी के शुरू में हम नतालिया नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है। हम देखते हैं कि उसकी डिलीवरी का वक्त आ चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। तो उसकी मॉम अलेना उसको हॉस्पिटल लेकर आती हैं। रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए सब डॉक्टर्स घर जा चुके थे, लेकिन वहाँ एक नर्स होती है जो उनकी हेल्प करती है और डिलीवरी कर देती है। जब उनका बेबी होता है तो उन्हें ये देखकर यकीन ही नहीं आता कि उनका बेबी तो हवा में फ्लाई कर रहा है। नतालिया ये देखकर घबराती नहीं बल्कि खुश होती है। वो अपनी मॉम को कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन नतालिया की मॉम एक समझदार लेडी है, वो समझ जाती है कि बच्चा अब नॉर्मल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ है। अब दोनों घबरा जाती हैं कि कहीं कोई उनके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। वो फौरन हॉस्पिटल से निकल आते हैं। नर्स ने समझाती है कि अभी आपके जाने का वक्त नहीं है, लेकिन वो दोनों जल्दी से घर आ जाती हैं। जब दोनों घर आ जाती हैं तो एलेना नतालिया से एक अजीब सवाल पूछती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन नतालिया को याद ही नहीं आ रहा था कि इस बच्चे का बाप कौन है। एलेना कहती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है और हमें इस बात को सीक्रेट ही रखना होगा। अगर इस बात का किसी को भी पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और इस बच्चे के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, इसलिए हमें ये बात किसी को नहीं बतानी। उसके बाद वो इस बेबी का नाम ऑस्कर रखती हैं। अब हम देखते हैं कि इस बच्चे को संभालने में उन्हें मुश्किलात पेश आ रही थी, क्योंकि इस पर ज़मीन की ग्रेविटी का कोई असर नहीं था। जब वो उसे अकेला छोड़ते तो वो हवा में उड़कर छत से जा लगता। उसकी नानी उसके लिए मुख्तलिफ बेड्स बनाती हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद ये छत को भी सॉफ्ट बना देती हैं कि अगर ये ऊपर चला जाए तो उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके अलावा ऑस्कर की मॉम और नानी बच्चे का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती हैं और अकेला ना छोड़ते कि ये घर से बाहर गया तो हवा में उड़कर कहीं खला में न चला जाए। फिर वक्त गुजरता है और ऑस्कर बड़ा होने लगता है। ऑस्कर को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। घर में बैठकर वो मोस्टली सुपरमैन और बैटमैन देखता रहता और इमेजिन करता कि वो भी बैटमैन है। ऑस्कर माँ से अक्सर औकात पूछता रहता है कि वो लोग उसे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। ऑस्कर अक्सर घर की खिड़की से बाहर अपने जैसे लोगों को देखता रहता और बच्चों को भी जो स्कूल जा रहे होते और खेलते बच्चों को भी देखता और आजाद जिंदगी को मिस करता था। वो सोचता था कि शायद वो हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेगा। एक दिन वो तंग आकर खिड़की से बाहर जाने लगता है तो उसकी नानी देख लेती हैं और उससे गुस्सा होती हैं। फिर सारे घर की खिड़कियों को सील कर दिया जाता है। नानी समझाती है कि तुम घर से कभी बाहर नहीं जाओगे। ये सुनकर ऑस्कर की मां नतालिया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हम कब तक इसे घर में छुपा कर रखेंगे, एक ना एक दिन तो उसे बाहर जाना ही होगा। फिर नतालिया ऑस्कर को तैयार करती है, उसकी जैकेट में 2 पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना जाए। वो अपनी माँ की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर लेकर चली जाती है और साथ में वो ऑस्कर को बताती है कि सुपरमैन की तरह अपना राज किसे नहीं बताएगा, वरना वो भी कभी सुपरमैन नहीं बन पाएगा। एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए जाता है और वहाँ उसकी टक्कर एक लड़की अगाथा से होती है, जिसकी वजह से उसका सारा सामान गिर जाता है। अगाथा उस पर चिल्लाती है और उसे 2 पानी की बोतल्स हाथ में थमाती है और पनिश करती है कि अब तुम इन्हें लेकर मेरे साथ घर आओगे। ऑस्कर इनकार करता है, लेकिन अगाथा इंसिस्ट करती है। तब ऑस्कर उसके लिए राजी हो जाता है और अपनी माँ को बगैर बताए उसके साथ चला जाता है। रास्ते में उसे 2 बोतल्स और जेब में पड़े 2 पत्थरों की वजह से वजन महसूस होता है, तो वो जेब में पड़े पत्थर निकाल देता है। अब अगाथा के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। जब वो अगाथा के घर पहुंच जाते हैं तो वो उसे पानी की बॉटल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल देने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने पानी की बोतल दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। अगाथा नहीं समझती और उसे पानी की बोतल छीन लेती है, जिससे ऑस्कर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। वो जगह ऊपर से बंद थी, इसलिए ऑस्कर खुली हवा में उड़ने से बच जाता है और वहाँ रुक जाता है। अगाथा ये देखकर घबरा जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है। वो अगाथा से हेल्प मांगता है तो वो अंदर से अपना पत्थरों से भरा पिंक बैग लाती है और उनका आइडिया था कि इन पत्थरों को वो अपने पॉकेट में रखेगा। इनका ये प्लान कामयाब होता है और ऑस्कर नीचे आ जाता है। फिर उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ऑस्कर अगाथा से प्रॉमिस लेता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। दूसरी तरफ ऑस्कर की माँ और नानी उसके गायब होने की वजह से काफी परेशान होती हैं। वो उसे ढूंढती हैं। फिर वो ये सोच लेती हैं कि वो अब हवा में उड़ चुका है, क्योंकि जो पत्थर उन्होंने उसके पॉकेट में रखे थे वो उन्हें रास्ते में पड़े मिलते हैं। फिर ऑस्कर उसी बैग के साथ जो उसे अगाथा ने दिया होता है वो घर आ जाता है। फिर वो अपनी मदर को अगाथा के बारे में बताता है। फिर उसकी माँ उसे पूछती है कि क्या तुमने अपना राज उसे तो नहीं बता दिया, लेकिन वो अपनी माँ से झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं बताया।
फिर ऑस्कर और अगाथा कई रोज तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ऑस्कर की माँ जान जाती है कि अगाथा इस राज के बारे में जानती है। फिर उसकी माँ उसे अगाथा से मिलने नहीं देती। अगाथा घर आती है लेकिन नतालिया उसे वापस भेज देती है। फिर मोहल्ले के लोग ये समझने लगे कि ऑस्कर की माँ और नानी ऑस्कर के साथ बुरा सलूक कर रही हैं, क्योंकि ना तो वो बाहर आ सकता है ना वो स्कूल जा सकता है, इसलिए वो पुलिस को बता देती हैं। अगले ही दिन पुलिस आ जाती है और उन्हें कहते हैं कि बच्चे को स्कूल ना भेजना जुर्म है, इसलिए आपको इसे स्कूल भेजना होगा। मजबूरन उन्हें ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। फिर नतालिया उसके साथ स्कूल जाती है, लेकिन वो समझ जाती हैं कि ऑस्कर नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता, तो वो उसे वापस ले आती हैं। नतालिया उसकी माँ बहुत रोती हैं। अब वो घर छोड़ने का फैसला करते हैं। फिर वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर एक जगह रहना शुरू कर देते हैं। काफी साल गुजर चुके होते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो जाता है। उसकी माँ काफी ओल्ड हो चुकी होती हैं और उसकी नानी की डेथ हो चुकी थी। ऑस्कर के पास अब भी वो बैग होता है जो अगाथा ने उसे दिया था। वो कभी भी उस बैग को अपने से दूर नहीं रखता, एवं सोते हुए भी नहीं। लेकिन अब भी उसकी जिंदगी का यही स्टाइल था कि अपने सीक्रेट को साथ रखते हुए जिंदगी गुजारना। दोनों माँ बेटा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन अब ऑस्कर अपने राज को छुपाते छुपाते बहुत तंग आ चुका था। वो सोचने लगता है कि अगर लोगों को उसके राज का पता चल जाए तो वो थोड़े ही अरसे में बैटमैन की तरह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। उसके ऊपर बहुत से लोग किताबें भी लिखेंगे। लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। वो समझती है कि अगर इस राज के बारे में दुनिया के लोगों को पता चल गया तो वो उसे खो देगी। लेकिन एक दिन ऑस्कर का सब्र खत्म हो जाता है और अपनी माँ को बगैर बताए घर से निकल जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है। यहाँ ऑस्कर उड़कर दिखाता है तो ये शो भी हिट हो जाता है और ऑस्कर भी काफी मशहूर हो जाता है। उसकी माँ भी ये शो देख लेती हैं। अब उसकी माँ कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि काफी लोग वो शो देख चुके होते हैं और ऑस्कर को भी काफी लोग जानना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन ऑस्कर डेविड से मिलता है जो कि एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हें मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम पैसा कमाओगे और मशहूर भी होगे। वो ऑस्कर को एक घर देता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवा लेता है। उसके बाद ये बड़े बड़े शो करते हैं और देखते ही देखते ऑस्कर एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है। अब ऑस्कर को एक नाम दिया जाता है जैसे कि बाकी सुपर हीरोज को दिए जाते हैं। उसका नाम था मैन विदाउट ग्रेविटी। अब ऑस्कर अमीर भी है और फेमस भी, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसके बचपन का ख्वाब बैटमैन बनना तो पीछे ही रह गया। मैं तो सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गया हूँ जिसे लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब उसे बुरा लगने लगता है कि ये सब उसे नहीं चाहिए। हालांकि वो बड़े बड़े शो कर रहा था। उस पर बुक्स लिखी जा चुकी थी और मैगजीन भी और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी जिसमें उसकी माँ और नानी को बहुत बुरा पेश किया गया था। ये बात भी ऑस्कर को बहुत बुरी लगी थी। उसके शो जारी थे। फिर आखिरी शो में उसे एंजल का लिबास पहनाया जाता है। उसे ये बुरा लगता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी माँ को बताता है कि वो ये सब छोड़ने जा रहा है। फिर वो अपने एजेंट को बताता है कि बस मेरा काम यहीं तक था, मुझे मशहूर नहीं होना। एजेंट उसे समझाता है लेकिन ऑस्कर नहीं मानता और कहता है कि तुम लोगों को जाकर बता दो कि मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं उड़ गया है। फिर वो अपनी माँ को भी अलविदा कह देता है। उसके बाद अगले दिन न्यूज आ जाती है कि मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। अब ऑस्कर की माँ अकेले रहना शुरू कर देती है। फिर कई लोग ऑस्कर के बारे में पूछने आते हैं लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। फिर कई साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर की माँ नतालिया की भी डेथ हो जाती है। ऑस्कर अभी जिंदा था और वो अलग लाइफस्टाइल से जिंदगी गुजार रहा था। उसने काफी बड़ी दाढ़ी रख ली थी और वो व्हील चेयर पर रहता था और उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। अब वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहा था। एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड अगाथा उससे मिलती है। वो उसे अपने पिंक बैग की वजह से पहचानती है जो उसने उसे बचपन में दिया था। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और खुश होते हैं। अगाथा अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं थी। उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था। वो उसी होटल में मर्दों के साथ आती थी जिसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर काफी दफा अपने दिल की बात उसके साथ शेयर करना चाहता है लेकिन अगाथा अब बदल चुकी थी, इसलिए वो उसकी बातें इग्नोर करती है। अगाथा के बदलने की वजह ये थी कि उसने दुखों में जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर वो उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ वो बचपन में रहा करते थे और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।